और शहर में तेरे करके वफाएं, हाय शहर में तेरे करके वफाएं, हम तो हुए कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, अगर ऊपर का दूध नहीं पीता है तो इसकी माँ का दूध पिला दो। काश काश इसकी माँ दुनिया पे जिंदा होती तो ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। नहीं बहन, ये क्या कह रही हो? हाँ ये क्या कह रही हो? अगर जैसे करण की दुनिया में माँ भी नहीं है और 4 दिन से दूध नहीं पी रहा है तो आखिर मेरा भांजा, मेरा करण कैसे भी बचेगा? नहीं भैया, इसे जीना होगा, इसे जीना होगा भैया। ऐसा मत कहो, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। लेकिन बहन, खुदा मालिक तो सबका है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है, माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। आज इसकी माँ संसार में नहीं है और ना तो ऊपर का दूध पीता है। आखिर ये मेरा भांजा करण कैसे जीवित रहेगा? बहन भैया तुम्हें कुछ बात बताओ, कोई रास्ता मुझे दिखाओ। अगर मेरी बात को इनकार मत करना, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, और सुनना नहीं वही तुमको करना है। बहन, एक आंचल का दूध करण को पिला दो और एक आंचल का दूध अरबाज को पिला दो। ये क्या कहते भैया? क्या हो गया तुम्हें? शेख हिंदू धर्म है, मैं मुसलमान हूँ। अगर मैंने अपने आंचल का दूध इसे पिला दिया तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा भैया। बहन, ये क्या कहती हो? हिंदू और मुसलमान से क्या मतलब? बच्चा बच्चा होता है, बच्चा सबको प्यारा होता है। बहन, आज अगर हिंदू और मुसलमान मानती रहोगी तो यह समझ में नहीं आता है, काटने पर खून एक जैसा और माँ का दूध एक जैसा। ये तो सच कहा भैया। अगर मैं इसे अपने आंचल का दूध नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तो मैं उस अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या जवाब दोगी? क्या मुंह दिखाओगी? अल्लाह की गुनाहगार हो जाओगी। इसलिए लो, मेरे बड़े भांजे करण को दूध पिलाओ, अरबाज को मुझे दीजिए। पिलाऊंगी भैया, लेकिन मुझसे एक वादा करो। वो कौन सा वादा है? कि तुम दोनों भांजियों को अपने अच्छी तरह से पढ़ाओगे, लिखाओगे, अच्छी शिक्षा दोगे, बहन, एक अच्छे ऑफिसर बनाओगे। मैं खुदा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम अपनी सगी बहन मानता हूँ और दोनों भांजों को अपना ही भांजा सगा मानता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मेहनत मजदूरी करके दोनों भांजों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और जब नौकरी के योग्य हो जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं कोशिश यही करूंगा। चलो। मेरे बेटे करण, तू बदकिस्मत है बेटे, जो एक माँ की गोद में आ गया। हे अल्लाह, मेरे रब, मेरे बेटे, एक बात कहती हूँ, तुझे दूध तो मैं पिला रही हूँ, मगर एक बात याद रखना मेरे लाल करण, अपनी माँ को भूल मत जाना। हो
के पट्टा गांजा पी रहे हवा जाहिल साले। ये बता हमारा दोस्त शंकर सिंघानिया कहाँ है रे? ये आ गए हैं भैया सुंदर गौरिया की तरफ से। ये 200 रुपए हमारे मेला कमेटी में व्यवहार दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। सारा साधु हमारे मालिक करे हमें लुआ बहन की चदावा आए। क्या है रे? कुछ नहीं कहते रहे। अरे अपने मन में क्या चुदुर बुदुर कर रहे हवा? नहीं पता नहीं तो नहीं 50 जूते निकाल के मारूंगा हराम खोर साले। और आने वाली सभी औलादे गंजी पैदा होंगी उल्लू के पट्टे। तुमका पहचान नहीं पाया हमरे हमें पहली दाई आया हो। उल्लू के पट्टे हमारा नाम वसीम खान है और हम शंकर सिंघानिया के दोस्त हैं। कहाँ है रे शंकर सिंघानिया? कहाँ? यानी हमारे मालिक का दोस्त हो। हाँ। तो बताई दी हम तुमका तुम्हारा दारी देखना हमको पता न करो मंगता हो तारा पूछती हो मंगता। मंगता है उल्लू के पट्टा। साले हम अपने देश में नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम्हारे देश में आए तो हम मंगता हो गए। अब जानेंगे ना, अब जानेंगे तुम सही बात। उल्लू के पट्टे तुझे मालूम होना चाहिए वसीम खान मांगता नहीं है, वसीम खान से लेता है। जाहिल साला कहीं का बोल। वही दे हमारे वाले शंकर सिंघानिया वही दे सुन दे मालिक मारे ना अब मारे फूल आई। अरे नौकर चल बढ़ा हमारे साथ पैगाम चल। आज अपने दोस्त शंकर सिंघानिया से मिलते हैं। आओ चलो नौकर। अब तुम सारे वैसे नहीं हो। अब हम हो रहन है जाए। अब हम हो रहन जाए तुम्हारे चक्कर पर पता नहीं कहाँ मार डर देगा। अब सारे घूमे का नहीं बा। अब जा रहे हम रुकी भाई नहीं करी बा। हेलो। हाँ दोस्तों ध्यान देना, अभी तक आप लोगों ने कहानी में देखा किस तरीके से शंकर सिंघानिया और वसीम खान मिलकर एसपी रणवीर के खिलाफ षड्यंत्र रच के धोखे से उसकी पत्नी को गोली मार देते हैं और उसके बचाने के चक्कर में एसपी रणवीर को भी गोलियां लगती हैं और दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन शंकर सिंघानिया और वसीम खान यही नहीं रुकते, वो हवलदार कासिम का पीछा करते हैं क्योंकि जब उन्हें फाइल नहीं मिलती है तो बौखला जाते हैं। कासिम का पीछा करके अचानक कासिम का रास्ता रोककर उससे फाइल मांगते हैं। कासिम उन्हें कुछ नहीं बताता तो फिर क्रोध में आकर वसीम खान कासिम को भी गोली मार देता है और इधर तब उन्हें एहसास होता है कि अभी कासिम की पत्नी सकीना तो जिंदा है, हो सकता है बच्चा और फाइल उसके पास हो। वसीम खान और शंकर सिंघानिया सकीना के पीछे लग जाते हैं। सकीना बेचारी भागती रहती है, वो दोनों दरिंदे उसका पीछा नहीं छोड़ते। भागते भागते सकीना एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है और उस पहाड़ी के उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं होता। 200 फीट गहरी खाई थी। शंकर सिंघानिया और वसीम खान वहां जाते हैं और उससे बच्चा और फाइल मांगते हैं। जब वो अपने उस कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा लेती है और रोने लगती है कि मैं ये बच्चा नहीं दूंगी, तब वो पाकिस्तानी आतंकवादी वसीम खान सकीना के लात मारता है। सकीना उस 200 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। उसे मरा हुआ समझकर शंकर सिंघानिया और वसीम खान अपनी हवेली लौट आते हैं
और इधर सकीना उस खाई में पड़ी होती है, तो रास्ते से एक चमन मियाँ गुजर रहे होते हैं। बच्चे की रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। चमन मियाँ अपने नौकर के साथ उस खाई की तरफ बढ़ जाते हैं। नीचे उतर कर देखते हैं तो बच्चा रो रहा होता है और सकीना बेहोश पड़ी होती है। किसी तरीके से सकीना को होश में लाते हैं और उसे लेकर वो अपने घर आते हैं। घर आकर सकीना, जो उसकी पेट में बच्चा था, यानी उसके खुद का बच्चा, उसे वो जन्म देती है और उसका नाम अरबाज रखती है। उधर एसपी रणबीर के बेटे को भी वो पाल रही है। जब एसपी रणबीर का बेटा दूध के मारे रोता है तो सकीना की माँ की ममता जाग उठती है और उसे वो अपने आंचल का दूध पिला देती है और उससे अपने दूध के कर्ज को मांगती है। दोस्तों, समय बीतता जाता है। सकीना के दोनों लाल जवान होने लगते हैं। चमन मियाँ उन्हें शहर में पढ़ाई के लिए भेज देता है और पढ़ाई के साथ साथ उसके दोनों बेटे ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे 18 साल हो गए और उस सकीना के दोनों बच्चे जवान हो जाते हैं। दोस्तों, आज सकीना बड़ी ही बेसब्री से, बहुत ही आंखें नम के अपने घर के आंगन में बैठी है और अपने दोनों बच्चों को याद कर रही है। तभी चमन मियाँ आते हैं और देखो सकीना को क्या दिलासा देते हैं। धन्यवाद। क्या परवरदिगार, आज मेरे बेटे यानी 18 साल के हो गए। न जाने किस हाल में हो गए। 18 साल मेरी आंखों से दूर रहे। ये मेरे अल्लाह, एक बार तो मेरी सूरत दिखा दे मुझे, ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए। अरे सकीना बहन, आज मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू। भैया, अरे बहन, और तुम्हारे रोने के दिन नहीं है। हंसो और खुशियां मनाओ। हंसू खुशियां मनाओ? हाँ। ऐसी क्या बात है भैया? अरे मेरे नहीं दोनों भांजे, तुम्हारे दोनों बेटे करण और अरबाज। करण जो है, यानी दोनों लड़के सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, सरकारी नौकर हो गए हैं। नौकर ही नहीं, ऑफिसर बन गए हैं। ये तो बताओ, जो मेरा बेटा करण है वो कौन सी नौकरी में है? तुम्हारा बड़ा बेटा जो करण है वो मिलिट्री विभाग में फौज कमांडर बन गया है। और तुम्हारा छोटा बेटा जो अरबाज है वो पुलिस विभाग में एसआई के पद पर तैनात हुआ है। क्या पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो एक एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, वो दरोगा बन गया है। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। मैं भी खुशियाँ मनाऊंगा और तुम भी खुशियाँ मनाओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मालिक, तू तो सारे जहान का मालिक है। दो जहां का मालिक तू ही है। हर इंसान को देखता है मेरे मालिक, जिसको चाहे जिंदा रख, जिसको चाहे मिटा दे मेरे मौला। हर है तेरा सहारा मदीने के आली, है तेरा सहारा, है तेरा सहारा मदीने के आली, है तेरा सहारा मदीने के आली। तेरी तारा का जहां से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमें ही लोग कहते हैं मेजर करण। आप लोगों को बता दे, हम अपने परिवार में सिर्फ 3 प्राणी, एक तो मैं
और एक मेरी माँ है जिसका नाम सकीना है, और एक मेरा छोटा भाई है जिसे लोग कहते हैं अरबाज खान। हम दोनों भाई इस बिजनौर में अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे। हमें तो फौज में मेजर के पे एक कमांडर की नौकरी मिल चुकी है, लेकिन हमारे भाई ने भी सुबह फोन किया था और उसने कहा था भैया मैं भी पुलिस ट्रेनिंग पास कर चुका हूं और मुझे पुलिस फोर्स ने सब इंस्पेक्टर बना दिया है। आज कितनी खुशी की बात है, हमारी माँ ने बेहद जिल्लतों का सामना करके हम दोनों भाइयों को पाल कर सयाना कर दिया और उसने बहुत सारे कष्ट उठाए होंगे, लेकिन अब नहीं। जब हम दोनों भाई अपनी इस यूनिफॉर्म में अपनी माँ के सामने जाएंगे तो उसका दिल एकदम से फुलके गुला हो जाएगा और सोचेगी कि वाह ऊपर वाले तूने आज मेरे दोनों रत्नों को गढ़ के हीरा बना दिया। लेकिन देखा जाए तो मेरे भाई ने भी मुझसे कहा था कि भैया घर चलेंगे तो साथ में चलेंगे, मैं तुम्हारा पीपल चौराहे पे इंतजार करूंगा और तुम्हें वहीं आना होगा। मुझे पीपल चौराहे की तरफ बढ़ जाना चाहिए और अपने भाई का इंतजार करना चाहिए। और माँ, अरे तुझसे मिलने के लिए तो नैना तरस गए, आज मैं तुझसे मुलाकात जरूर करूंगा। दोस्तों, माँ तो आखिर माँ ही होती है, माँ के जैसा कोई नहीं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ ये आगे हरनाम विश्वकर्मा इसी गीत पे खुश होकर 10 रुपए का कलम बंद इनाम दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ रहने के इंतजाम बार बार करते हैं, साथ रहने के इंतजाम बार करते हैं और आए हुए सभी को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम हमारा परिचय, मुझे ही लोग कहते हैं इंस्पेक्टर अरबाज खान। हम अपने परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, मेरी माँ जिसका नाम है सकीना और मेरा भाई जिसका नाम है करण। आज मैं करण के पास फोन किया था कि भाई मैं तुमसे मिलने के लिए बिजनौर के एक पीपर वाले चौराहे के पास मुलाकात करूंगा और मेरा भाई वहां पर मेरा इंतजार करता होगा और हमें चलकर उससे मुलाकात करनी चाहिए। मेरे भाई करण, तू क्या समझता कि तेरा भाई अरबाज तुझे भूल गया है? लेकिन नहीं मेरे भाई, क्या कोई किसी भाई अपने भाई को भूल सकता है? लेकिन नहीं मेरे भाई, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुला ना चाहा उतना भुला ना चाहा, उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा
क्या आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा भाई इस पुलिस यूनिफॉर्म में क्या जच रहा है। और मेरे भाई मैं क्या देख रहा हूँ कि एक मेरा भाई कमांडर खड़ा हुआ है। कितनी खुशी की बात है, अगर हम दोनों भाई को जो मेरी माँ देखेगी तो बेहद खुश होगी। क्यों नहीं मेरे भाई, जब वो अपने इन दोनों बेटों को इस यूनिफॉर्म में देखेगी तो वो सोचेगी कि आज मेरे दोनों बेटे इस काबिल हो गए कि देश की हिफाजत भी कर सकते हैं और हमारी देखभाल भी कर सकते हैं। क्यों नहीं? लेकिन अरबाज, कहिए क्या कहना चाहते हो भाई? आज मुझे वो दिन याद आते हैं मेरे भाई, कितनी जिल्लतों का सामना किया है हम लोगों ने। याद है तुझे जब हम लोग पढ़ने जाया करते थे, अगर तुझे जरा सा भी चोट लग जाती थी तो मैं बैठकर रोने लगता था। तो कहता था भाई तू क्यों रो रहा है? तो मैं तुझसे कहता था कि अगर तुझे चोट लग जाती है ना तो दर्द इस दिल में होता है मेरे भाई। सच कहते हो मेरे भाई, बचपन की बातें तुम्हें आज भी याद हैं। क्यों नहीं भैया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो अरबाज। अरे चोट तुम्हें लागे तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। चोट तुम्हें लागे तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन भैया, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला अरबाज, काफी वक्त हो गया। सच कहते भैया। चलो, अपनी माँ बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, क्यों नहीं मेरे भाई? लेकिन आज ऐसे नहीं चला जाएगा। और कैसे? आज उसी कॉलेज के दिनों की तरह जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम लोग एक दौड़ लगाते थे, कहते थे देखते हैं माँ के पास पहले कौन पहुंचेगा। तो क्यों ना आज उन कॉलेज के दिनों को ही दोहराया जाए और यहाँ से एक दौड़ लगाया जाए। सच कहते भैया। रही बात माँ से आशीर्वाद लेने की, तो माँ से सबसे पहले आशीर्वाद मैं ही लूंगा। वो तो बात की बात है। आज बात तेरी ये भी सच है कि इसी बहाने हम लोगों की ट्रेनिंग का भी पता चल जाएगा। सच कहते भैया। चलो भागते हैं फिर। चलो पैगाम और चलते माँ के पास। आओ चलिए। बेटे अरबाज, अब बेटे करण, कहिए माँ। क्यों आप बहस कर रहे हैं बेटे? देखो, नहीं ना 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 बेटे, बेटे करण ना तो तुम जीते हो और बात बेटे ना तो तुम हारे हो। क्यों? इसलिए मेरे दोनों बेटे हो, दोनों की जीत है। माँ, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझता हूँ। अगर तुम भैया की तरफदारी करोगी तो हमारा दिल दुखेगा, अगर मेरी तरफदारी करोगी तो भैया का दिल दुखेगा। आपके लिए दोनों बेटे बराबर हैं माँ। अरे छोड़ो अरबाज, हम लोगों में हार जीत कैसी। खैर माँ, तू बता तेरा क्या हाल है? अल्लाह का करम है। ऐसा होना ही चाहिए माँ। देख माँ, हम दोनों भाई काफी दिनों के बाद आज वापस अपने वतन को आए हैं और हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं माँ। कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? सुने मेरी बात। और कदमों में हम तुम्हारे, और कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहे हैं। कदमों
ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो ये दो इजाजत अपनी और ड्यूटी पे जा रहे हैं। मैं कदमों में हम तुम्हारे, और कदमों में हम तुम्हारे वो सर को झुका रहे हैं। बेटे करण और बेटे अरबाज, दुआएं मांगना चाहते हो, लेना चाहते हो तो मैं कुछ कहना चाहती बेटे। और दोनों रहो सलामत मेरे बेटे, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। और दोनों रहो सलामत।